वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मईशत, ज़राअत, सनअत व तिजारत, मादनियात, IT, तालीम, सेहत, खारिजा और दाखिला और ग्रीन पाकिस्तान समेत दीगर वजारतों के अहदाफ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वजारतों को कलील और तवील मुद्दती अहदाफ देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारतों के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। वजारतों को एक मुकर्ररा वक्त में ये अहदाफ हासिल करना होंगे। कारकर्दगी और अहदाफ के हुसूल के हवाले से तमाम वजारतें जवाबदेह बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म वजारतों को अहदाफ देने से मुतालिक तैयार करदा दस्तावेज़ पर बात करेंगे। तमाम वजारतों को अहदाफ की दस्तावेज़ वाज़ेह हिदायत के साथ अरसाल कर दी गई। हुकूमत का ताजिर दोस्त स्कीम के जरिए 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है। दूसरी फर्नीचर और तज़ीन और आराइश के शोरूम्स की। तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर्स शामिल। चौथी कैटेगरी में किरियाना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स, जबकि 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी और फलों के दुकानदारों को टैक्स दहंदगान में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में FBR की ताजिर दो स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। स्कीम के तहत तमाम नॉन फाइलर्स, गैर रजिस्टर्ड ताजिरों और दुकानदारों को मोबाइल ऐप, FBR के वेब पोर्टल या FBR के टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 होगी। यकम अप्रैल से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते के रोज मुलाकात होंगी। बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। SOPs पर बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सफ़ीर से मुलाकात। मॉस्को सिटी हॉल हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ प्यूटन को दोबारा मुंतखब होने पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। रूसी सफ़ीर का तवानाई, तिजारत, सरमाकारी, तालीम और सखाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। कहा, रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 12 साल के लड़के के अगवा और कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम खालिद और परवेज को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत का मुलजिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। 2 शरीक मुलजिमान अदम शवाहिद की बिना पर केस से बरी। मुलजिमान ने 12 साल के लड़के को 2016 में अगवा किया और तावान ना देने पर कत्ल कर दिया था। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और ख़ानदान को निगल गया। यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर हलाक। कोयटा के रिहायशी अली आगा अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा इंसानी स्मगलर्स की मदद से तुर्की से यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कश्ती तुर्की के शिमाल मगरबी सूबे चन्नाक किला में तूफान के बायस उलट गई। अली आगा और उनके ख़ानदान समेत इस कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। तुर्की हुक्काम के मुताबिक कश्ती पर सवार अफराद की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं हो सकी, लेकिन 13 दिनों की मुसलसल तलाश के बाद अब तक 23 अफराद की लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं। ओवर टैक्सिंग में बाप और भाई का मिलकर लड़की के कत्ल का केस। वफाकी इदारा कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का खुद पार्टी बनकर मुकदमे की पैरवी करने का ऐलान। इंसानी हुकूक कमीशन के वफ्द का मकतूला लड़की के घर का दौरा, रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला से तफसीलात हासिल की। DPO से मुलाकात में केस में पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। एक महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए,
चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 1 माह मुकम्मल होने के करीब, लेकिन मतलूबा अहदाफ हासिल ना हो सके। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह कूड़ा करकट, तामीराती मलबे के ढेर जूं के तूं। मुख्तलिफ इलाकों में गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूबी नजर आ रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी है। 90 रोज़ में सफाई का बाकायदा निज़ाम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर घरों से कचरा जमा करके कचरा कुंडी तक पहुंचाना और इस कचरे को रिसाइकिल करना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गली मोहल्लों से टनों के हिसाब से कचरा उठाया जा चुका है। भारतीय जेल में मुसलमान सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी की पुरस्कार मौत, कई सवालात खड़े हो गए। रियासत उत्तर प्रदेश में अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर मुख्तार अंसारी को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत की तहकीकात का भी मुतालिबा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रियासत उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। और कौन होगा अगला कप्तान, फैसला अब तक ना हो सका। पीसीबी का बाबर आजम को सिर्फ T20 की क़यादत देने का फैसला। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का मुतालिबा। बाबर आजम के वालिद ने भी बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी, साथ ही शायराना अंदाज में हाल दिल भी बयान कर दी।